Hello दोस्तों, नमस्ते. I hope and wish that you and your families are doing good and that your papers are going really well. I am CA प्रियंका पुरोहित और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं CA फाइनल लॉ का पेपर. आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. जहाँ तक मैंने रिव्यू सुने भाई बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन आए हैं. कोई इजी भी कह रहा है, कोई एवरेज भी कह रहा है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी कह रहे हैं. सबसे पहली बात तो भाई पेपर सच में इतना बड़ा था, इतना लेंदी था, इतने सारे पेजेस थे. भाई पेपर देख के ही आधे लोगों को टेंशन आ जाए कि भाई इतना सारा लॉ के पेपर में क्या क्या पूछ लिया. 15 पेजेस तक वो रन हो रहा था क्वेश्चन पेपर आज का. ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का था. इसके अलावा MCQ और थे जो कि और हटके थे. तो अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस ओवरव्यू देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो पूरा का पूरा डायरेक्टर्स के चैप्टर से ही कवर किया गया था. क्वेश्चन नंबर 1A का जो पार्ट था वहाँ पे हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का यानी कि सेक्शन 188 टेस्ट किया गया था. इसके बाद में पार्ट बी के अंदर अगेन डायरेक्टर्स के चैप्टर में ही वेकेशन ऑफ ऑफिस यानी कि सेक्शन 167 टेस्ट किया गया था. इसके बाद में पार्ट सी अगेन डायरेक्टर्स का ही था और यहाँ पर हमें एडिशन डायरेक्टर के प्रोविजंस में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. क्वेश्चन नंबर 2A हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया था. फिर पार्ट बी में कंपोजिशन की स्कीम के ऊपर एक टेस्ट किया गया था क्वेश्चन, जहाँ पे हमें टोटल वोट्स कास्टेड और अगेंस्ट वोट उस हिसाब से आपको क्राइटेरिया करके बताना था कि भाई ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की जो स्कीम है वो बाइंडिंग होगी या नहीं होगी. फिर पार्ट सी के अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी फेमा से ये क्वेश्चन पूछा गया था. अगेन ये अमेंडेड पोर्शन है, रिसेंटली अमेंडेड पोर्शन है, वो टेस्ट किया गया था. क्वेश्चन 2D अगेन फेमा का ही एक क्वेश्चन टेस्ट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 3A फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस यानी कि IBC से पूछा गया था, वाइंडिंग अप से पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 3B पूछा गया था हमारा फॉरेन कंपनीज वाला जो एक्ट होता है वहाँ से पूछा गया था. अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और क्लोजर जब होता है उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं ये सारी बातें पूछी गई थी. ये अगेन एक नया क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन पॉमला यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पूछा गया था. इसके बाद में पार्ट डी भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से ही पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन था सेबी एक्ट और सेबी गाइडलाइंस के यानी कि रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन. फिर पार्ट बी अगेन सेबी पर ही बेस्ड क्वेश्चन था. इसके बाद में पार्ट सी में फेरा एक्ट से एक क्वेश्चन आया था. पार्ट डी आया था आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट से. नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए पूछा गया था कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल्स के ऊपर. पार्ट बी पूछा गया था निधि कंपनीज के थ्रू, जिसके अंदर हमें बताना था जॉइंट शेयर होल्डर की एलिजिबिलिटी और उनका मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन कितना हो सकता है. पार्ट सी IBC से पूछा गया था. उसके अंदर दो पार्ट से वो दोनों के दोनों IBC से ही पूछे गए थे. इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हमें कंपनसेशन फॉर लॉस वाला बताना था, कैलकुलेट करके दिखाना था वो. पार्ट बी अगेन डायरेक्टर से ही पूछा गया था क्वेश्चन, लोन के लिए लिमिट पूछी गई थी हमें. पार्ट सी अगेन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पॉमला से क्वेश्चन पूछा गया था. और फाइनली लास्ट पार्ट जो था क्वेश्चन का वो IBC से पूछा गया था.